मैं गाड़ी करके भी आ सकूँ था, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं दिया मेरे साथी के, मेरे भाइयों गया तो आओ मेरे उनकी आज भी याद आती मुझे उनको। देखो मजबूरी है, अगर कहीं निमंत्रण आ गया तो हम चले जा, नहीं तो बेकदरी वही सदा जिंदगी में हमारी के पूछोगे बस। मेरे खुद दिल में आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है कि वे कितने प्यार करते थे मेरे से बहुत ज़्यादा, और वो इतनी जगह बना कर छोड़ गए, शायद दूसरे लक्ष्मी चंद का रूप बन के आए थे। आज किसी उन्होंने मास्टर जी देखिए, वैसे तो मैं 70 में मैंने अपनी पार्टी बना ली थी मैट्रिक करके, और अपनी पार्टी बना के मैं घूमने लग गया था बाहर। जब तक कोई कंपटीशन या कोई कलाकार का ऐसा मैंने रुझान नहीं दिखा कहीं भी कि विराज कृष्ण जी हो या मास्टर जी हो या पाले राम जी हो मेरे साथी। उसके बाद 90 के दशक में वहाँ से जाकर हमारी मुलाकात आपस में, ये कैसेटें भरने का दौर आ गया। तो विराज कृष्ण जी मेरे से 2-3 साल छोटे थे और मास्टर जी 3 साल मेरे से बड़े थे। तो आज भी मेरे दिल में उनके लिए जगह है और मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे साथियों को, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, इस कला में मेरे को बहुत आगे ले जाने वाले में इन दोनों शख्सों का बड़ा सहयोग था। मैं आज भी नमन करता हूँ उनको। देखिए आपने ठीक प्रश्न किया, मैंने आज तक इंटरव्यू में कहीं भी ये बात नहीं बताई, लेकिन आपको आज मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी खून बीन वादक थे। पहाड़ी घर पे जाके बोले एरी दादी चाची ताई, यो राजू बोला के कर गया मारी मैस उठती नाई। पहाड़ी घर पे जाके बोले, तो देखा वो बीड़ा में लुकिया बैठा था वो आदमी, और वो देखने लग रहा बाबा राजपुरी ने वहाँ से मिट्टी का डला उठाया और उसका नीचे तो जैसे अपने कैप्टी चला ना ऐसे पानी चल रही, डला उठाया और गऊँ को पानी पियाया। और उसने देखा, वो देख कर हैरान हो गया। तो उसने देखा कि भाई तो आज, बोले आज भाई क्यों लुक रहा है, आज बीड़ा में क्यों लुक रहा है हाजिर। ई बारे नंगड़ा का व्याधि में तो नंगड़ा का व्याधि, अरे जिस दिन मैं जमानत पर बाहर आऊँगा मेरी पिस्टल तो महंगा तेरा लहंगा ले आऊँगा। आज नहीं बताओ बेटा इसका भाव अर्थ क्या है, क्या शब्दावली है ये। सही बात है आपकी। दादा लक्ष्मी के, मांगे के, बाजे भगत के, राय धनपत सिंह के, रामकृष्ण व्यास के, ये कोई चीज़ ऐसी तो गा के दिखाओ जो मतलब किसी का मूल मंत्र हो। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो भाई ये जो मैं दिल थाम का बैठ जो हम न्यूज़ सोचोगा जो लेकर के आया यार, इस चेहरा ने तोड़ लको रहा था, क्यों नहीं लेकर आ गया चैनल पे। हालांकि बहुत शुरुआती टाइम में मैंने इंटरव्यू कराया भी था। तो आज इस आपकी मुलाकात होगी। देखो ये आज का टाइम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, जिसकी बहुत बड़ी बड़ी जगह काम कराया है, आकाशवाणी, दूरदर्शन, और 27-28 साल तक हरियाणा रोडवेज में भी काम कराया है। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं पंडित चांदीराम कौशिक जी। तो सबसे पहला था बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। स्टार मीडिया हरियाणा को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम करता हूँ। पूरे हरियाणा को, पूरे यूपी को, पूरे राजस्थान को, जहाँ भी मैंने जिस धरती पर गाया उन स्टेटों को सभी को नमस्कार करता हूँ। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान को ही नमस्कार करता हूँ। बिल्कुल जी। तो ताऊ जी आपने बहुत अच्छा गाया है। सबसे पहले अपने उस खातिर में नमन करूँगा और सल्यूट करना चाहूँगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी सब बद्दा चीज़ नहीं गाई जिसका लोग शर्मसार हो और आपका परिवार ने शर्मिंदगी महसूस हुई हो। नहीं देखिए मंजीत जी, मैं एक बात कहूँगा कि सभ्य गाना जो सभी को पसंद आए वो चीज़ गानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे, हमें ये भी पता था कि भी हमारे बच्चे भी होंगे, हमारे परिवार आगे बढ़ेंगे भी, कल ये चीज़ें हमारी रेडियो पे भी आएंगी। और रिकॉर्डिंग भी बहुत से कंपनियां करती थी हमारी रागनियों को स्टेज पे। अगर हम गंदा बद्दा गाएंगे तो हमारे बच्चे भी आज हमें शर्मसार कर देते कि पापा जी आपने ये ऐसी चीज़ें गाई है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपने ऐसे ऐसे कवियों के साथ काम किया है जिसका जिक्र अगर आज के युवा पीढ़ी से कराऊँ तो बेरा भी को नहीं होगा। जो हालांकि जो 80-90 साल के जा रहे हैं सबने पता है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसने खास कर इन चीज़ों का बेरा को नहीं होता। तो उन्हें भी संदेश देने खातिर, उनका मोटिवेशन करने खातिर कि कितने अच्छे अच्छे कवि रागनी कलाकार अपना उड़ा हुए हैं, सबका बारे में जानकारी आप तक लेवांगे। तो आपकी स्टार्टिंग इस लाइन में कुकुर हुई, स्टार्टिंग टाइम तब बताओ जो बिल्कुल बालक पड़ता है। देखिए आप मेरे पुत्र के समान है मंजीत बेटा, मैं आपको बेटा ही कहूँगा, और पत्रकार भी हो आप, मेरे बच्चों के समान है। सबसे पहले जब मैं 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, किठाना स्कूल में पढ़ता था मैं, और मुझे
जो मास्टर जी थे हमारे, वो कहते थे भाई कुछ न कोई कला शनिवार को ऐसे प्रोग्राम होते थे, तो उसमें हमारे को एक मैं और मेरा साथी धर्मा जोगी, कठाना के जोगी बड़े मशहूर हैं गायक में, तो वो लड़का था, हम दोनों उस टाइम बस गाते करते कोई ऐसा भजन आया कि हरी केस पटवारी का मुंशी राम जांडली वाले की ऐसी ऐसी रचनाएं थी, वो थोड़ी बहुत ही हम सुना दे करते प्रार्थना में खड़े होकर के। तो यहाँ से मेरी 1965-66 में मतलब शुरुआत हो गई थी मेरी गायकी की। अच्छा, आप तो पहला और कौन से कलाकार थे इस लाइन में जो रागनी कलाकार हो आप तो पहला? देखिए ऐसा है, वैसे सांगी भजनी ये जो है खुद आपके गांव के बाड़ू के भल्ले राम जी थे जो प्रचारी थे, प्रचारी जो होते थे सांगी होते थे। रामकृष्ण व्यास था, पंडित मांगे राम जी देखे मैंने, आपके खुद गांव बाड़ू में देखे मैंने। आपने मांगे राम जी देखे हैं? जी हाँ, दो सांग में देख के आया बाड़ू गांव में। पंडित जी के मांगे राम के मेरे दादा गुरु जी हैं, उनके 2 सांग में ना देवी का मंदिर पा रहे थे शायद आपका। अच्छा, देवी का मंदिर होगा वहाँ। हाँ, देवी मंदिर। हाँ, उस पर आए थे, वहाँ देखे थे। और मदन नौथा वाला, लक्ष्मी बम्बेवा, रामकृष्ण व्यास, बनवारी लाल ठेल, अनेकों सांगी देखे मैंने। अच्छा, जो मास्टर जी थे और रामकृष्ण जी थे तो बाद में आए आप तक? राजकृष्ण और मास्टर जी देखिए, वैसे तो मैं 70 में मैंने अपनी पार्टी बना ली थी मैट्रिक करके, और अपनी पार्टी बना के मैं घूमने लग गया था बाहर। जब तक कोई कंपटीशन या कोई कलाकार का ऐसा मैंने रुझान नहीं दिखा कहीं भी कि राजकृष्ण जी हो या मास्टर जी हो या पाले राम जी हो मेरे साथी। उसके बाद 90 के दशक में वहाँ से जाकर हमारी मुलाकात आपस में, ये कैसेटें भरने का दौर आ गया, कुछ मुलाकात है। आ गया था ये कैसेट बने कर डेका की, कौन सा सन में आ गया था ये 80-82 के दौर में वैसे चल पड़ा था ये सिस्टम। अच्छा, पहला कौन था 70-70 में? ना पहला कहाँ थे, कौन किसके रिकॉर्डिंग करत बेटा। पहले तो वैसे कोई कैमरा भी बड़ी मुश्किल था, ब्लैक एंड वाइट हो करते वो, उनमें कोई फंक्शन होता था तो कर लेते थे। लेकिन उस टाइम हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में, मैं भी कैसेट रिकॉर्ड करने जा रहा था और राजकृष्ण जी भी वहाँ मिल गए। अच्छा। तो वहाँ मुलाकात हुई। राजकृष्ण जी मेरे से 2-3 साल छोटे थे और मास्टर जी 3 साल मेरे से बड़े थे। तो आज भी मेरे दिल में उनके लिए जगह है और मैं उनको नमन करता हूँ। मेरे साथियों को, उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया, इस कला में मेरे को बहुत आगे ले जाने वाले में इन दोनों शख्सों का बड़ा सहयोग था। मैं आज भी नमन करता हूँ उनको। मास्टर जी भी ऐसे रागनी कलाकार रहे हैं जिसने अपना टेम में उनती कदे गंदा नहीं गाया। मास्टर जी ने कोई भी आदमी ये कह दे कि भी गंदा गाया या मैंने गाया, या किसी और कलाकार, पाले राम जी है मेरे साथी, वो भी हमारे साथ गाते थे। बाबू राम दिया नाम तो उनका धनपत था, लेकिन बाबू राम दिया कह करते वो पंजा के तान गाया करते स्टेज पे। हाँ, पंजा का तान गाया करते, तो बाबू लागे कर पंजाला बाबू। अच्छा। तो उसका नाम तो वैसे धनपत था। तो सभी साथियों ने बहुत अच्छा गाया, किसी ने ऐसी गंदी अश्लील हरकतें नहीं की स्टेज पे, और नाम कमाया दुनिया में सभी ने। अच्छा गाया का नाम कमाया। बिल्कुल, सबके दिला में जगह बनाएंगे मास्टर सतबीर जी, आज भी पूजे जावा है। अगर कभी अच्छाई की बात करी जावा तो उनका नाम लिया जावा आगे। देखिए, मास्टर जी तो एक मेरे पूजनीय हैं। मैं जहाँ जितनी भी उनकी तारीफ करूँ उतनी थोड़ी, उतनी कम रहेगी, क्योंकि मेरे खुद दिल में आज भी मुझे उनकी बहुत याद आती है कि वे कितने प्यार करते थे मेरे से, बहुत ज़्यादा। और वो इतनी जगह बनाकर छोड़ गए, शायद दूसरे लक्ष्मी चंद का रूप बन के आए थे वो। बिल्कुल, मुँह जुबान उनकी पूरा ब्रह्म ज्ञान भी आता था। ब्रह्म ज्ञान के वो जितनी पंडित जी ने गा रखी ना दादा लक्ष्मी चंद ने, मेरा ख्याल कि उनसे भी ज़्यादा गाएंगे वो। अच्छा। इतनी गायकी करके कि दुनिया में एक स्थान बना के अमर रहेंगे वो, मरेंगे नहीं, कभी भी नहीं मरेंगे। ना राजकृष्ण जी मरेंगे, ना ही मास्टर सतबीर जी मरेंगे। बिल्कुल, देखो हमारा थोड़ा हम न्यू कैस का क्योंकि दुर्भाग्य है जो ममता मुलाकात नहीं कर पाए, उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। एक मन में थोड़ा है कि वो कलेड सा रहेगा कि हम मिलने क्यों नहीं पाए। देखो टाइम की बात है। तो आप जी बात करिए जब अपना परिवार का बारे में, तो परिवार वाले तो आपके पिताजी थे, दादाजी, उनकी कितना सपोर्ट करिए आप तक, क्योंकि जिस टाइम आप गान लग गए थे उस टाइम में जो दौर था अच्छा को नहीं मानने करते, नहीं कहते के संग ही बना तो तेरा पढ़ा लिखा कौन जानता, कुछ और धंधा देख ले, थोड़ी लाइन अच्छी कौन मानने को उस टाइम पर। देखिए, आपने ठीक प्रश्न किया। मैंने आज तक इंटरव्यू में कहीं भी ये बात नहीं बताई, लेकिन आपको आज मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी खून बीन वादक थे।
कठाना में। कठाना रहे, मेरे पिताजी की शादी वहीं देड़ी पर गए थे किसी की पे। आधा परिवार मेरा सोथा गांव में, पैतृक गांव मेरा सोथा सिवण के पास। और मेरा जन्म जो कठाना का, मेरे पिताजी की शादी वहीं हुई। 8वीं तक मैं वहीं पढ़ा हूँ। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ, अपनी ज़मीन यहाँ थी, वहाँ ज़मीन नहीं थी अपनी मंजिल से। तो मेरे पिताजी खुद कठाना मैंने देखे, एक सोनी दानक था, ढोला का बांसुरी बजाया करता। मेरे पिताजी बीन बजाया करते। और कठाना के 2-3 लड़के थे जागर वगैरह, वो गढ़वे बजाया करते। और मैं छोटा हा जो खलिहान में जाया करते रहते न, खलिहान होया करते गांव का गोरे सी, उनमें देखा करते मेरे पिताजी बड़ी अच्छी बीन बजाया करते। शाम भी कई बार मैंने देखे लिखड़े आए। तो एक बताओ, ये बीन तय असली में लिखड़े आए हैं साहब, इन्हें का थोड़ा वसमा हो जाए बीन तय? बस वैसे देखे मनाए, ये तो पता नहीं बेटा, ये भी सुनना माँ बहन का कान नहीं होते, ये नहीं होते। लेकिन मैंने वहाँ बीन के ऊपर ऐसे करते देखे हैं। ये पता नहीं क्या बात थी भी, कैसे थे कि ये तो रब जाना भी। बाकी तो कई स्नैक मैन ये भी कह रहे हैं कि भाई इनका कान नहीं होते, तो कान नहीं होते तो फिर बीन पर कैसे आते थे ये? वही तो कहा कि बीन का दूम पैसा आप नाचा ना गण नाचा, फिर नाचा कुकर है। तो वो वहाँ मारे उन्हें कई बार मैंने देखे। मेरा आज भी सोधी है, जब उन्होंने लाठियाँ गला मार दे कर दे वो, तो बीन बजाया कर दे, बड़ा अच्छा। उस टाइम में उनका यही मनोरंजन था। तो फिर प्रचारी भी देखे मैंने, बहुत से भजनी देखे। लेकिन ये मेरे भी एक ललक पैदा होगी भाई, क्यों नहीं मैं भी ऐसा गायक बनूं। बिल्कुल जी। तो आपकी एक कैसेट भी आई थी, नया जमाना का नाम था, तो बहुत ज़बरदस्त चल रही थी वह। और मैं भी है यूट्यूब पर, अगर देखोगे नया जमाना नाम, तो नया जमाना और चांदीराम कोशी का सर्च करोगे आप, तो वो कैसेट आपने मिल भी जाएगी। तो उनके राइटर थे पंडित ज्ञानीराम शास्त्री अलेवा वाले। हाँ जी। तो उसमें आपकी रागनी थी कि दुनिया की क्या हालत होगी। हाँ, समूह कसुत्ती आई, को ना मिलता दूध पीना होगी लो मलाई। उन्होंने ये बताया था कवि जी ने। कवि जी आते थे मेरे पास, ज्ञानीराम जी। बहुत से ऐसे कवि लोग राइटर थे, जो जैसे कवि जय सिंह जी थे कलैथ वाले, वो भी आते थे। रामकृष्ण व्यास जी भी मेरे पास रोडवेज में आते थे कई बार मिलने के लिए यहाँ। तो ज्ञानीराम जी भी यहाँ रहते थे। उन्होंने पुस्तकें निकाली थी, नया जमाना, ज्ञान के हीरे मोते, वक्त की आवाज़, पाकिस्तान की पोल। यानी उस समय वो बेचारे प्रचार कर रहे थे। कोई उनकी कैस्टें गाने को, उनकी रागनियों को प्रसारित करने के लिए आकाशवाणी पर या दूरदर्शन पर कोई तैयार नहीं होता था उन कवियाँ की। लेकिन रचनाएं उनकी वही थी दादा लक्ष्मीचंद की तरह, बहुत ही सरल भाषा में, जैसे मांगेराम जी ने कर रखी है, ऐसी सरल भाषा में उनकी कविताएं थी। लेकिन मैंने बड़े अच्छी तरह उनको कोऑपरेट कराया। लेकिन 10-20 साल 30 साल उनके साथ मेरा मेल जोल रहा। मैंने फिर 2 कैस्टें निकाली थी उनकी। 2 बोल सुना दे दुनिया की क्या हालत होगी। वो थी बेटा, दूसरी दिया, ये रयुथल पुथल मचगी दुनिया में, निर्धन लोग तबाह होगे, कोई चीज़ ना ले सस्ती मिलती, सबके ऊंचे बाहोगे, सबके ऊंचे बाहोगे। ये ऐसी ऐसी थी। तो कई ऐसे भजन थे उनके, तो ब्याह शादी पे भी थे। आजकल छोरे बेचन का दुनिया ने पड़ गया डाला, छोरी का ब्याह करना हो गया मानस के जी का काला। मानस मानस दुश्मन हो गया, प्रेम रहा ना आपस में, सब दुनिया मतलब की होगी, धोखा बच गया नस नस में। भाई मनजीत बेटा, मैं तो एक बात कहूँगा, ये बिल्कुल आज सच हो रही है बात। दुनिया की क्या हालत होगी। बस ये तो बेटा नहीं होना ही में इतनी को नहीं याद रह रही, पर बाकी ये यूट्यूब पर पड़ी हैं ये बातें। आज से 32 साल 30-40 साल पहले गाई थी नहीं है। तो ये चीज़ जो है आज बिल्कुल सामर्थ्य है, इसमें कोई हुआ नहीं है। कोई आदमी ये कह दो है कि मेरे को ये नहीं हो रही। भाई ने भाई चांदा नहीं, बेबे ने भाई चांदा नहीं, भाई ने बेबे चांदी नहीं। आज तो जर जोरू जमीन, 3 चीज पर फिर लठ बाज गया दुनिया में बेटा। बिल्कुल भाई ना सो लिया समाज का टाइम में। अगर देखोगे तो जगह जगह मुद्दे उठे खड़े हैं, परिवार के परिवार उजड़न लग रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन कोई कह रहे हैं दुनिया का अंत आ लिया। हाँ, अंत तो बेटा आना था। क्योंकि पंडित जी ने कह रखे मांगे न दया धर्म सब जा लिए दीन मान जमाने तेने केकरी किसे रंग दिखाए हो। बाप ने बेटा ना चाहता, बेटे ने चाहता ना बाप, छोरा बहू घर में रहते दोनों आके मन में पाप। माँ भाई ना भाई चाहता ना दुश्मन मन का बैठे आप। मैं तेरे में तो मेरे में सो है कढ़ाने लगे, जब प्रलो में कसर कड़े, जब शुद्र वेद पढ़ाने लगे, न्याय नीति का खोज रहा ना गंगा पहाड़ चढ़ाने लगे कि इज्जत ठोड़े पाने की ये मुश्किल चाल पिछानी जाएगी, सरंगदार जमाने की मुश्किल चाल पिछानी जाएगी। बेटा इसकी तो चाल पिछाने हम तो बूढ़े हो गए, मारे नहीं समझ में आई। जो समय पहला था ना वो बहुत अच्छा था बेटा।
आज से 30 साल पहले जो था बड़ा प्यार था, हमारी रचनाएं भी लोग सुनते थे। लेकिन आज की तो के सुनाऊँ भी, के पूछा का भीतर बैठे या कमरा में लुके हम तो। बिल्कुल। तो बाबा राजपुरी जी की भी आपने बहुत सी रागनी गाई है, उनकी पूरी जीवन गाथा आपने सुनाई अपनी रागनियों का माध्यम से, तो उनकी भी कोई अगर कोई लाइन आपका याद हो तो मंजीत बेटा ऐसा है, देखिए हाँ गाय मैंने वो लगभग 30 साल हो गए होंगे उन बातों ने भी। वो बाबा राजपुरी की मेरा ख्याल का 16 वॉल्यूम है, 16 वॉल्यूम में पूरी कथा गाई थी मैंने उनकी, बाबा राजपुरी जी की। और बड़ी ही मतलब इनकी मानता है पूरे भारत के अंदर। देखे मैंने काफ़ी डेरे इनके, दिल्ली के अंदर भी गाया मैंने इनके डेरे में। तो कई जगह ले गए संत महात्मा मेरे को बुलाते थे। और जो ना 16 वॉल्यूम मैंने निकाल रखे हैं इनके, 16 भजन है बाबा राजपुर के। ये रे पाड़ी घर पे जाके बोले एरी दादी चाची ताई, यो राजू बोला के कर गया मारी मैस उठती नाई, पाड़ी घर पे जाके बोले एरी दादी चाची ताई, यो राजू बोला के कर गया मारी मैस उठती नाई, मेरी मैस उठती नाई। तो ये ऐसे ऐसे भजन थे मंजीत। उसके अंदर क्या था कि इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी उसने। हाँ, तो उन पालिया ने उसका मजाक कर लिया था बाबा राजपुरी का, और वहीं का जन्म है बाबा लदाना का, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है ये। तो उसका मजाक कर लिया। तो मजाक में उनने क्या काम कराया, उन मैसा का ऐसा काम कराया, जब वो उठाने लगे तो एक नहीं उठी। तो वो चले गए, उन कह दिया भी चला जहाँ तक बोलिया, वो बोलिया रूप रखते थे बाबा राजपुरी जी बतावें। तो उनके मन जो गाथा है वो ली, गांव से ही ली थी पुराने बुजुर्गों से। तो वो बोलिया रूप बना कर रखे कर दिया अपना। तो उन्होंने धमका दिया कि भाई चले जाए यहाँ से, हमारी मैस भी दिख जाएगी। ने बोला कोई बात नहीं भाई, वो चले गए। और मैसा कैसा कर गए काम, वो उठिए नहीं। तो फिर वो घर जाकर रोने लग गए, ताई कोई दादी का कोई चाची का, बोला न्यू कर कराजू तो यूँ कर गया काम, और वो मैस नहीं उठती। फिर वो उसकी माँ भोजन लेकर भोजन का बहाना गई, फिर आवाज़ मारी भाई बेटा आ जा, तो कहाँ मैं तेना ढूंढ दी फिरूँ। फिर उनसे रिक्वेस्ट करी, तब आके उसने कहा माँ मैं जाऊँगा नहीं वहाँ, ये बन छड़ी देता हूँ छड़ी, ये छड़ी ले जो, जिस मैस को उठाएगी वो नहीं उठेगी, और जिनको घुमा दोगे आप वो मैस उठ जाएगी। तो ऐसा चमत्कार उन्होंने दिखाया। फिर उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि प्राप्त करने के बाद वो गुरु धारण करने के लिए बातें गए, बातें रहे, बातें से फिर बाड़ू गए। मतलब उनका फिर प्रचार सारे भारत के अंदर चला गया। आपकी वो रागनी भी थी एक कि बीड़े के मैं क्यों लू कर तो शकल दिखाया जाना, कद के मारो रोक के अगर रोटी खा जाना है। और स्टोरी भी थी उसकी कि वो डड़ा पैडेगा जो बाबा ऐसा था, जब वो बातें गुरु धारण करने के बाद बाड़ू में गाय चराने गया, तो बातें के कुछ लोग उसमें नाराज थे, भाई इसको चेला ना बनाओ, इसको चेला ना बनाओ आप, भाई उरा का कोई मारा गांव का चेला बनता तो अच्छा है। क्योंकि उन्हें बताओ भी जमीन जायदाद भी अच्छी थी डेरा का नाम। तो उन लोग निंदा लाग गए करना, तो निंदा लाग गए कर्ण, वो लागे कर्ण भाई कोई बात नहीं, मैंने तो बना लिया गुरु, अब गुरु मेरा चेला बन गया तो चेला रहेगा वो, तो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। ने बोला कोई बात नहीं जी, हम देख के आते हैं। बोले भाई देखो। तो बाबा राजपुरी ने बताया कि बाड़ू गांव के अंदर पहले ही कह दिया था, एक अपना सेवक था उसका कोई, उसको कह दिया भाई 2 आदमियों का खाना लाना आज। भाई बाबा राजपुरी का तो ले जा करता वो, उसने कभी एक आदमी और आओगा जो उसका भी खाना, बोले जी आओगा, बोले कहाँ आवेगा। तो देखा वो बीड़ा में लुकिया बैठा था वो आदमी, और वो देखने लग रहा। बाबा राजपुरी ने वहाँ से मिट्टी का डला उठाया, और उसका नीचे तो जैसे अपने कैप्टी चाला ना, ऐसे पानी चल रहा। इतिहास के अंदर है ये, मैं नहीं कह रहा, मैंने नहीं देखा, इतिहास के अंदर है लिखा है। हाँ बहुत प्राचीन, बहुत प्राचीन है। तो डला उठाया और गऊँ को पानी पियाया, और उसने देखा, वो देख कर हैरान हो गया। तो उसने देखा कि भाई तो आज, बोले आज भाई क्यों लुक रहा है, आज बीड़ा में क्यों लुक रहा है हाजिर। मतलब बता रहे बीड़े क्या ना बोल रहा है, बीड़े जंगल हुआ करते बेटा, जंगल झाड़ बहुत जड़े हो करते बड़े बड़े, उनके अंदर ना 10-10 गाय आदमी जानवर उसमें लुक जा करते, दिखा नहीं तो उसके अंदर इतने इतने जंगल होया करते पहले। तो उनके अंदर बीड़े हो करते, बांस बीड़े, तो इन इसके पेड़े उन जंगल के उन बीड़े के बीड़े के। हाँ, तो फिर और तो वो आया, वो पैरे पड़ गया उसका, बोला जी मन नहीं बेरा था भाई आपने, उन्हें बोले कोई बात नहीं भगत तेरी इच्छा। फिर उन्हें जाकर कहा भाई तेरा चेला सिद्ध पुरुष हो गया, मैं आज देख कर आया। उन्हें कहा भी गया कि भाई महाराज जी
मैं तो तेरा चेला ने देखा तो सिद्ध पुरुष हो रहा। बोला क्यों कर भाई, देख लिया? बोला कहाँ जी। बोला फिर क्यों निंदा कर रहा तू, जा अपना करा। तो जो उन्हें राजपुरी न मानने लागे फिर ये। और भी ऐसी शक्ति बताई है कि वो शेर का रूप भी धारण कर लेकर दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता हिंगलाज का ना, वो हिंगलाज के भगत थे। माता हिंगलाज की प्रस्तुति करे कर दे, हिंगलाज ने मान्य कर दे और वो आए कर दी उनके पास। तो कई बार उन्होंने माता ने कहा कि जब उसको परेशान कर ले थे ना, गांव के लोग बहुत उसने देख कर राजी नहीं थे। वो कहते थे कि भाई ये तो ये न्यूआ न्यूआ फलाना दिखा बोलिया न्यू लाड़ पड़ा इसका न्यू। तो वो कहता गेट के ऊपर जब वो आंदे ना तो दरवाजा के ऊपर उड़ा शेर का रूप धारण करके बैठ जाता। वो बाज लेते डरते देख कर। ये इतिहास में है। मैंने तो इतिहास में गाया बेटा, देखो मैंने असली रूप तो मैं कह नहीं सकता मैंने देखा। मैंने ये इतिहास में गाया, इतिहास में मिला मेरे को कि भी वो शेर का रूप बना के बैठ गया। और जब वो आए नहीं लोग तो डरते बैठ गए, बातें थे डेरे में तो बैठ गए। तो फिर वापस जब आए उन्होंने देखा भाई चला गया, बड़े बड़े देखा बाबा थे भी, वो तो बाबा ने अपनी शक्ति माता थी उनका सिद्ध ही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बैठा तो बहुत लंबी स्टोरी है, तो बहुत लंबी है। राजे महाराज पटियाली महाराज तक का लड़का पैदा होया था। इन्हें की वो थे, वो आए थे यहाँ बाबा लदाना में और बाता में उरा आए। उरा आकर राजा लाल सिंह हुआ करता पटियाला का राजा। तो उनका संतान नहीं थी। तो उन्होंने कहा भी बाबा राजपुरी जी सिद्ध है वो दे देंगे। तो बड़ी लंबी स्टोरी बनेगी बेटा। तो उनका कमेंट करोगे, अगर भाई हम कमेंट करोगे तो एकदम ताऊ जी लो बैठा है स्पेशल, और पूरी स्टोरी आप दिखाओगे ताऊ। हाँ कोई बात नहीं। हाँ पूरी स्टोरी पूरी अच्छी तरीके ना, पूरी जैसी भी कहोगे नहीं आप। मैं अपनी पुस्तक भी इधर लूँगा, अपने गाने भी रख लूँगा आपके पास, पूरे गाने भी मैं आपको दूंगा, थोड़े थोड़े सुनाऊंगा और पूरी स्टोरी बाबा राजपुरी की आपको दूंगा। आज तो जो है ना अलग से गायकी का इंटरव्यू है। हाँ ये हाँ। तो आपका टाइम में कौन से महान लेखक हुए हैं जिसका बारे में आज तक दुनिया भी नहीं जान पाई है, लेकिन रगनी बहुत अच्छी लिखी है? नहीं देखिए, कवि जो है ना कलाकार राइटर जो हैं, कवि जय सिंह जी थे कलैत के, इनकी बहुत अच्छी रचनाएं थी, बहुत बढ़िया लेखक थे। श्री ज्ञानीराम शास्त्री जी अलियावा निवासी, ये भी बहुत अच्छे लेखक थे, लेकिन इनकी रचनाओं की कदर निकरी दुनिया ने, इज्जत नहीं करी इनकी कहाँ। अच्छा फिर बहुत से ऐसे हुए, मान ले दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम है, वो तो हमारे शिरोमणि हैं। हाँ वो तो शिरोमणि है, लोक कवि सूर्य है दादा लक्ष्मी चंद जी। और धनपत जी हैं, राय धनपत जी हैं, वो भी अच्छे कवि हुए। सांगी भी हुए, बाजे भगत जी भी हुए, वो भी बहुत अच्छे हुए। बहुत से देखे हैं मैंने भी, सांगी भजनी काफ़ी देखे हैं। तो मतलब अपने समय के बहुत अच्छे हुए। तो ताऊ जी इस लाइन में एक वर्ड ज़्यादा यूज करें जो मुहास्य है, मुहास्य का मतलब क्यों हुआ है? देखिए ये एक जैसे आप जी शब्द यूज करो ना भाई, जी शब्द क्या होता है? एक इज्जत मान देने वाला। महाशय बोलते हैं कि भाई जो बेड़े बंद हो है ना, अच्छा गायक है और उस बेड़े को चला रहा है, तो उसको कई बार हम महाशय जी कह देते हैं, महाशय जी कैसे हो, ठीक हो। तो अगला भी समझे भाई कौन कोई जानकार है। नहीं तो एक तो कंदन, नहीं तो पंडित जी राम राम कहेंगे या जो गायक साहब राम राम कहेंगे। महाशय शब्द वही यूज करेगा जिसको थोड़ा बहुत इसका कला का ज्ञान होगा। बिल्कुल जी। तो फिर आप इस लाइन में कुकर आए, ड्राइवरी वाली में, जो हरियाणा रोडवेज में नौकरी कुकर? ऐसा मंजित बेटा, मैं ड्राइवर नहीं था, मैं मैकेनिक था। अच्छा। हाँ पहले मेरा पुलिस में नंबर पड़ गया था, लेकिन मैंने पुलिस की नौकरी नहीं ली क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी। तो फिर मैं उसके बाद मेरा इंटरव्यू अप्लाईमेंट एक्सचेंज से आ गया। मैकेनिक का डिप्लोमा था मेरे पास, ITI का। ITI कर रखी मैंने, तो मैकेनिक का डिप्लोमा था मेरे पास। तो फिर मेरा इंटरव्यू आ गया दोबारा उसमें, हरियाणा रोडवेज में मैकेनिक का। तो वहाँ चौधरी दिल्लू राम जी गुलाल कसे MLA थे, वो भी बड़े मेरे भजन सुनते थे, बहुत पसंद करते थे। हरियाणा की संस्कृति वैसे तो पंजाबी भाषा यूज करा जाता है, लेकिन वो मेरे भजन रागनी कई बार ना, तो जैसे मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास है या कोई शिवरात्रि है, तो ऐसे प्रोग्राम में हम लोग मेरे को बुला लेते थे। तो वहाँ वो आ जाते थे सुनने के लिए। वो कहते भाई चांदीराम एक दो भजन और सुना यार, बड़ा अच्छा लग गया मैंने, ये तारे जो मटके बैंजो जो गाओ ना आप इस पे, ये मैंने बहुत अच्छे लग गया यार, सुना 2-3 और। तो सुनाते लोग भी सुनते, बड़े अच्छे चाव था उस टाइम, तो सभी ने चाव था बेटा। अब तो घट गई संस्कृति है, फिर बताऊंगा आपने में, लेकिन उस समय बड़ा चाह था, उनके साथ मेरा अच्छा संबंध हो गया। वैसे भी मेरे गांव के भी नज़दीक क्लोज है, मेरी खेत है, इनका खेत बीच में रजबाया है, इधर कोठी इनकी और इस साइड अपना खेत है। बिल्कुल। आपने दरियाव सिंह मलिक गला भी काम कराया है, जो चंद्रावल फिल्म में बहुत ही अच्छा उनका किरदार था, खुंडे का था ना?
हाँ रोंडे खुंडे, रोंडे खुंडे। हाँ उनके साथ बहुत मतलब प्रोग्राम करनाल कंपटीशन हुआ था। श्री वी एन राय जी एसपी थे, उन्होंने शहीदी दिवस पे वहाँ खुशीराम जी दैया आजकल एसपी बने, वो आईपीएस बन रहे हैं, वो उस टाइम डीएसपी थे। तो उन्होंने ये प्रोग्राम करवाया था वहाँ। दरियाव सिंह मलिक, नसीब कुंडू, मैं, राजकिशन जी, मास्टर सतबीर जी, रणबीर, मतलब तकरीबन सभी कलाकार थे हरियाणा के जो गिने चुने कलाकार नाम था ना उनका, वो सारे आ रहे थे वहाँ। दरियाव सिंह मलिक भी था, जगबीर राठी था एक कॉमेडियन था, वो भी हाँ वो भी आ रहा था। तो इनके साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिला, कई बार करें। बिल्कुल जी। तो आप को राष्ट्रीय अवार्ड तभी नवाजा गया है उसके उसमें क्या नाम, कुरुक्षेत्र में? नहीं, राष्ट्रीय नहीं था वो राज्य स्तरीय था। अच्छा, राज्य स्तरीय। हाँ, तो राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये नहीं कि भाई मैं तो भाई मन गदा दे दो और भाई मेरे को हरियाणा केसरी बना दो, मेरे को इंडिया केसरी बना दो। भाई मैं तो कुछ नहीं बनता, मैं तो सब भाइयों का दासों का दास हूँ और सबके चरण आगे दौड़ूँ। जितने भी कलाकार हैं सभी से हाथ जोड़ कर नहीं कहूँगा भाई मेरे पास तो ये देखिए। लोक संप्रदाय सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा, लोक संप्रदाय विभाग का ही हो? ये हरियाणा कला परिषद, सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा, हाँ लोक संपर्क विभाग द्वारा ये मिला। हाँ ये हरियाणा सरकार। हाँ, तो 1997 में मेरे को ये सेकंड पुरस्कार गवर्नर श्री महावीर प्रसाद द्वारा दिया गया। गवर्नर द्वारा? हाँ, कुरुक्षेत्र में। तो ये जो गीता जयंती मनती है ना उस पर ये देख लीजिए आप लोग, ये है मेरे पास अवार्ड। तो दूसरा ये पहला अवार्ड है मेरा, कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक मेला 1996 में लोक संपर्क एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग हरियाणा राज्य द्वारा आयोजित। इसमें मेरे को ये प्रथम पुरस्कार दिया गया। बेटा देखिए इसको, हरियाणा की रागनी का गायक का पहला पुरस्कार है मेरे पास, ये कला परिषद की तरफ से। देखिए ये रिटर्न में है, ये प्रशंसा पत्र है मेरे पास दिया हुआ। तो आज के टाइम में लोग एक मनोरंजन और कॉमेडी का तौर पर गाने की बात कर लिया तो बहुत फूड लग रहे हैं गाने, कुछ कलाकार ऐसे हैं। लेकिन आपका टाइम में बहुत से ऐसे हुए हैं जिसने बहुत फूड भी गाया है, बहुत उल्टे शब्दों का प्रयोग किया गया है। देखिए मैं एक बात कहूँगा, आप तो संपादक हैं इसके स्टार मीडिया हरियाणा के, आप ये पूछिए उनसे कभी भी जो फूडता गाने वाले हैं, क्या आपके पास ऐसे प्रशंसा पत्र हैं भाई मिले? हरियाणा के अवार्ड हैं आपके पास? उनको नहीं मिलेगा। मैं गारंटी देता हूँ उनके पास अगर आपको ये अवार्ड मिल जाए। हमें तो बैठे हैं बड़ी नहीं गदा, ये तो मैं आप दे दो मेरे को लिया भीतर देखिए कमरा में कितने रखे पुरस्कार तो दिए है, लेकिन ये चीज़ दिखाओ मेरे को जो है जो ओरिजिनल चीज़ है ना। ये हरियाणा कला परिषद की तरफ से है ये अवार्ड मेरा, जो ये प्रशंसा पत्र है ये मिल रहा है रिटर्न में, ये दिखाओ ना। ये तो गदा मैं दे दूंगा 20,000 रुपये तो बना के कल ना मैंने सम्मानित कर देगा, मैं कह दूँ नहीं। हरियाणा की तरफ से ये दिखाओ भी किसी हरियाणा कला परिषद या कोई कमेटी ऐसी रजिस्टर्ड हो जिसने आपको सम्मानित किया हो। ये तो सरकार द्वारा है, ये सरकारी है। आज के कलाकार बस वाल उठाया जाओ नहीं, बस हम सब उंडा गाता गाओ जिसकी पूरा परिवार इकट्ठा बैठ कर दे सकता, फिर वो न्यू उदाहरण दे उनको गाए तो पहला भी रागनी कलाकार भी गए नो ने खोट कर दिया। एक बात बताओ भाई, ये तो अपना मुंह है तेरा, चाहे तो कुछ भी कहो, हमने कहते। लेकिन एक बात काम ये बारे नंगड़ा का ब्याह दी, मैं तो नंगड़ा का ब्याह दी। अरे जिस दिन मैं जमानत पर बाहर आऊँगा मेरी पिस्टल तो महंगा तेरा लहंगा ले आऊँगा। आज नहीं बताओ बेटा इसका भावार्थ क्या है, क्या शब्दावली है ये? सही बात है आपकी। दादा लक्ष्मी के, मांगे के, बाजे भगत के, राय धनपत सिंह के, रामकृष्ण व्यास के, ये कोई चीज़ ऐसी तो गा के दिखाओ जो मतलब किसी का मूल मंत्र हो। सही बात। बहुत से कलाकार हैं, मेरे साथी वाली शर्मा है, मेरे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छा गाँव है। आज की संस्कृति में हमारे से तो छोटे हैं वो, वेद प्रकाश अलीप्रिया है, वो गाँव है। हम तो बुजुर्ग हो गए, बीमारी से ग्रस्त हो गए, लेकिन बहुत अच्छा गाँव हो वो। और गंदा गाने वाले को अगर अवार्ड मिल गया ना, नहीं ये मेरा क्या है मंजीत, आपको पता है ये सिर्फ व्यू के मारे पेमेंट इकट्ठा करने के लिए। पैसा कमाओ तो इज्जत का कमाओ। बिल्कुल। मेरी सभी कलाकारों से विनती, हाथ जोड़ कर मैं प्रार्थना करूंगा, भैया अगर आपने पैसा कमाना है तो इज्जत की आधी रोटी खा ले, वो बढ़िया। सही बात है। देखो भाई बहुत अच्छा मैसेज दिया है ताऊ ने कि इज्जत की आधी रोटी भली है उस गंदगी की एक रोटी खाना था अच्छा। क्यों ताऊ? समाज के अंदर फोड़ता मत फैलाओ
आज तो जीरो पर जा रहा है हरियाणा, जीरो पे है गायकी में। अगर कोई आदमी ये कह दे भी गायकी में है, नहीं, कुछ थोड़ा सा बेचारे ही हैं भाई, जैसे बाली शर्मा है, विकास है, कई लड़के हैं ऐसे। तो ऐसे बूढ़े बूढ़े अब नो कह दे रंग काट क्यों है? रंग काट तो कोई चीज़ नहीं है। उसका भाव ये था गाने का कि भाई जो मैं चीज़ गा रहा हूँ, जैसे ये है पूर्णमल की रागनी, माँ मौसी आगे बेटा बेटी जगह दास की होश है, बेईमान ने इसको बतावे या बेल नाश की होश है। और फिर उसकी जगह गला आ गया, बस इतना गा दिया। रंग काट नहीं होता मेल है, माँ बेटे पे जुल्म करा लिए देख राम के घर न एरी पत भरता एक सार जानती मैं छोटी बड़ी उम्र ने। एक भजन तो गा रहा उसका पूर्णमल का, एक मैं गा रहा हूँ। रंग बोल देंगे आप? हाँ, रंग भर दिया। और मेल ओढ़े की रागनी गा जो मिलमा। रंग काट में अंतर के काट कुछ नहीं है, काट नहीं होता है। ये तो हूँ बोलपन कर रखा रंग काट, भाई इसका रंग काट, कुकर काटा का रंग न भाई रंग भरो। रंग भरना भाई ये कह रंग भरो। इब रंग एक बात बता, इब एक ना तो गा दी फिल्म में तरह दूसरी बूंदी गा दी आजकल, तन्नक तूरा क्या है। और एक हमारा टेम में आया करती फिल्म में तरदाम, तो हमने भी गाए हैं, गाए हमने भी, मास्टर जी ने भी गाए। कोई कलाकार नहीं है जिसने नहीं गाए, लेकिन गाए उसने ये समझ गए कि हरियाणा वर्गी तर्ज है वो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आज का टेम में जो लिखा है नहीं, इनका न्यू कौन मेरा लिखण का, ये पैर कड़ा हुआ है इनका, पैंद कड़ा हुआ है इनकी, सरियाणा कड़ा हुआ है इनका, न्यू तो कौन मेरा लग रहा है, इनका अर्थ क्या लिखड़ा है और क्या संदेश मिला है? देखियो, पूरा हरियाणा के अंदर घूम कर देखें आप, आज के समय में कोई भी भाव अर्थ, कोई इसका अर्थ नहीं निकलता, कोई इसकी पैंद सरियाणा नहीं, कोई इसकी जड़ पैंद नहीं। क्यों डूबगी लुटिया गाएगी? मास्टर जी चले गए, राजकृष्ण जी चले गए, ये पाले राम जी बुजुर्ग हो गए, मैं बुजुर्ग हो गया, ये एक बाली शर्मा है, एक विकास पसोरिया, ये 2-3 लड़के हैं, बाकी टोल फिरे तो है, बांध तो रहे हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं है जब तक हमारी संस्कृति। किसी का नहीं पूछ ले 5 कथा याद है तेरे? किसी कलाकार से आप इंटरव्यू लो, आजकल के जो बच्चे हैं इनसे ये पूछिए भाई तेरा 5 कथा याद है? रात ने लगातार प्रोग्राम करा हमने, 20 कथा याद थी मेरे, 20 कथा याद थी मेरे। हाँ, एक 20 प्रोग्राम लगातार कर सकूँ। तो ऐसा है, हमने संस्था में नाम करने के लिए आप कहो नहीं भाई, मैंने 12 प्रोग्राम लगातार, ये गांव थाना पेवा की साइड, 12 प्रोग्राम लगातार करके उस गांव में मैंने वाल्मीकि मंदिर बनवाया। अच्छा, आपने प्रोग्राम करके जो प्रोग्राम का चंदा इकट्ठा हुआ था उसका मंदिर बनया है वाल्मीकि जी का। 12 दिन लगातार कथा सुनाई पंडित जी की, लक्ष्मी मांगेगी, और 12 रात में जो चंदा आया ना नगरी ने दिया, उसमें वो मंदिर आज भी तैयार है, बना रखा गाँव था। आप गले तो नहीं बनी, आप स्टेज पर चढ़ गए हो, थोड़े अपन रागनी गांदे गांदे संसार की हालत ना देखा, थोड़े आंसू आ गए हो, भावुक हो गए हो, इस डर का कुछ ऐसा बने हो? ऐसा बेटा देखो, कई चीज़ें ऐसी थी। अब हरिश्चंद्र का किस्सा लीजिए, तो उसमें कई रागनियाँ ऐसी आती जो हमारी आत्मा और लोगों की आत्मा पर ना बड़ी ठेस पहुँच गई थी। मैं खुद भी रो पड़ूंगा कई बार उसने गांधे गांधे उस चीज़ ने। तो वो रागनी थी बेटा, देख मैं देख के बताऊँगा अपने। तो कई बार ना लोग रोक दे करते मेरे को, पंडित जी ये सुनो तो रहने दो, कोई और सुनाओ बात, इन्हें बंद कर दो। ये थी मंजीत बेटा। अब मैं देख कर बता सकूँ अपना, तो मेरा बहुत टाइम हो गया बीमार करके। हाँ, एर काशी जी का रूल काले, ये मरगट का मसूल काले, वो कर लेना कबूल मन ओ ला के दिया रे। काशी जी का रूल काले, मरगट का मसूल काले, वो कर लेना कबूल मन वो ला के दिया रे। और सुनाऊं तने दुखियारी का हाल, दुखियारी का एक पुत था वो भी करेगा काल, समस्ताना मरुदन मचावे वह कर के लाल लाल, वो चीरत ले आया काले मन कर दिए जुल्म कमाल, उसकी खोट ना खता वादई गमान सता जाके वो बुझा दी चिता मन करक बज्र का यार। तो इस गाना ने मैं गाय करता ना, मैं रो पड़े करता मंजीत बेटा गांधे गांधे, क्योंकि इसके अंदर ऐसी आती जो आत्मा
जिसका गला बन रही है ना, किसी का बेटा गुजरिया था, किसी का भी साथ, मतलब दिल नहीं थाम सका था, मैं खुद भी दिल नहीं थाम सका था, मैं रो पड़ू था इन्हें गांधे ने। तो लोग भी रोक दे कर दे पंडित जी इसकी स्ट्रेंथ तो रहने दे, कोई और छेड़ दे। अच्छा अच्छा, तो ये भी जाओ आप प्रोग्राम, अगर कोई भी प्रोग्राम हो जाते रहो। ऐसा हम जी देखो, ये मेरी 68 साल की उम्र होगी। नंबर 2, मैं सच बताऊँ आपने कि बीमारी से इतना ग्रस्त हूँ मैं, दादा लक्ष्मी चंदाड़ी बीमारी हो रही है मेरे भी। अच्छा अच्छा, उनको यही थी फेफड़िया की, और मेरे भी फेफड़िया की, जो ना बस 40% काम कर रहे हैं फेफड़े मेरे, में नहीं गा सकता। अच्छा हाँ, फेफड़े डाड हो रहे हैं मेरे। अब पता कई जगह पीछे लेके तो 5-6 महीने पहले पंडित हरिकेश जी की वो जयंती वो मनाई थी, पुण्यतिथि मनाई थी उनकी 124वीं। तो उस पर लेके तो धर्मशाला में सुनाया एक भजन में, गाया का भी आ रिकॉर्डिंग भी आ रही है वह, उसमें गाया था मैंने, बेकदरे क्या कर सनागत अच्छे बुरे माल की, कह लाल न कंच कंच मकर दे सिफ्त लाल की। लेकिन बेटा अब निगाह नहीं जाता, सांस फुल है। तो गाना होता है बेटा सुर का ला सुर का, अब सांस चाहिए गाने के लिए, सांस है नहीं बेटा। अब हाँ, सांस चढ़ा है। देखो मजबूरी है, अगर कहीं निमंत्रण आ गया तो हम चले जा, नहीं तो बेकदरी वही सदा जिंदगी में हमारी, के पूछोगे बस। जो ये ऐसे ऐसे अवार्ड ले रखे हैं ना, हमारे को तो एक इंक्रीमेंट भी नहीं मिली आज तक। और एक सिस्टम और होना चाहिए, जो जितना ने इतना बढ़िया बढ़िया उस टाइम पर काम करे है, इतनी अच्छी चीज़ गाई है, उनको कोई पेंशन का प्रावधान करना चाहिए सरकार ने, कुछ इस तरह का कुछ सोचा है? देखिए अभी थोड़े दिन पहले ना अपने यहाँ वीरेंद्र चौहान जी है, हरियाणा अकादमी के उपाध्यक्ष, वो आए थे हरिकेश जी की पुण्यतिथि पर ब्राह्मण धर्मशाला कैथल में। तो वहाँ प्रोग्राम चल रहा था, तो मीडिया वाले साथी भी आ रहे थे, तो इंटरव्यू उनका लेने लग रहे थे वो वीरेंद्र चौहान जी का, जो हरियाणा अकादमी के जो उपाध्यक्ष हैं। तो मैंने उनसे प्रश्न किया था, मैंने कहा जी एक बात बताओ चौहान साहब, आप उपाध्यक्ष हैं, सरकार ने कभी भी आज तक हमारे हरियाणा के कलाकार, चाहे मास्टर जी है, चाहे राजकिशन जी है, चाहे मैं हूँ, चाहे पाले राम जी है, चाहे बाबूराम दिया है, बड़े अच्छे अच्छे कलाकार हुए भी हैं और होकर चले भी गए, चलो उनके परिवार को या उनको क्या अवार्ड दिया, क्या दिया है? कुछ भी जवाब नहीं बोले। जो आप कोई एप्लीकेशन पे जो संगठन बनाओ फलाने करो, यार हम टोल इंटरव्यू में भी आ रहा हो, मैं बोल रहा हूँ उसमें, हाँ तो मैं दिखा भी दूंगा आपको, लेकिन टाल मटोल करके और अपना चले गए। कभी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि यार हरियाणा के गायक हैं, बड़े अच्छे अच्छे हैं, कई कई लाख जनता हो कर दी इकट्ठी। मंजीत बेटा आपको क्या बताऊँ मैं, जब हम स्टेज पर खड़े होते थे ना, तो हमें ये लगता था कि ये ज़मीन है, ये आदमी बैठे हैं। हाँ, इतनी जनता में जहाँ तक हमारी निगाह जाती थी ना, बहुत जनता ही जनता होती थी, इतना शौक था लोगों का। तो वही कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि आपने इतना अच्छा गाना गाया है, लेकिन जो आपका हरियाणा में प्रदेश में नाम बढ़ना चाहिए था, उस अच्छाई की वजह से नहीं बन पाया। बस देखिए हरियाणा में तो नाम तो है जनता के अंदर, तो हमारा नाम तो है, कोई बुलाए या ना बुलाए। अब राजकिशन जी थे, उनका लड़का दीपक एक, तो मेरा भी लड़का दीपक था, 4 साल के थे, चंडीगढ़ में प्रोग्राम था हमारा, कंपटीशन था बड़ा तकड़ा, तो वहाँ राजकिशन जी लेकर आए कि उसके लड़के को, और मैं भी ले गया, तो दोनों का नाम दीपक है, और दोनों 4-4, 5-5 साल के थे। तो इब उस बच्चा ने राजकिशन बनने के बाद मैं नहीं गया, तो राजकिशन का दाह संस्कार करवाया, कहा था मैं गांव के बस स्टैंड के ऊपर ही हुआ था, और थोड़ी दूरी पर इस दिशा में, दक्षिण के कौन सी दिशा है ये, इस दिशा में उनका घर था। उनके पिताजी भी बैठे थे, हम आंदे जानते पहले तो रहते, फिर उसके बाद बस फिर आना जाना हमने बंद कर दिया। तो रहेगी गायकी की बात, गायकी तो बहुत लंबी चौड़ी, किसी को कुछ नहीं दिया, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा, नाम जनता में कमाया, जनता में नाम। और राजकिशन जी मास्टर जी की फोटो लाग रही, लागना क्यों लागे हैं, उनका नाम है जो जनता ने प्यार दिया, जनता ने तो बहुत कुछ दिया। लेकिन मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार ने क्या दिया कलाकार को? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने गोड्डे की शैगा स्टेज जो आप उछल का मर गए, जिस इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग भी दे हैं अपने, लेकिन आज हुए बुढ़ापा में करान रोने लग रहे हैं। कुछ तो देखो स्वर्गवासी होली है, लेकिन कुछ भी है, उनकी कुछ पिलसण का कुछ तो प्रावधान करना चाहिए था, इनती सोचना चाहिए था सरकार ने। चलो मैं ये कहूँ मंजीत बेटा, भाई मैं तो कर्मचारी हूँ, मेरे को तो पेंशन मिल रही है, अवार्ड का हकदार तो था मैं। ये क्रिकेट खेल कहाँ है, वो भी तो खेल है, गायकी कोई आसान है क्या? अगर कोई आदमी ये कहते नहीं, कोई मंत्री या कोई भी MLA कोई भी नहीं कहते नहीं कि भाई गाना आसान है, आओ हमारा गला खड़े हो, देखो मंच पे, देखो इस उम्र में भी, हाँ मेरा लाग जाएगा भी गायकी क्या चीज़ होती है। लेकिन इसकी कदर नहीं करी बेटा, ये लिखित में रिटन में नहीं, गौर से नहीं ले गया, इस पर ध्यान नहीं दिया सरकार ने कि भी कोई हरियाणा की कला लुप्त क्यों होगी,
ये गंदे गाने क्यों आ गए? जब सरकार ने नहीं प्रोत्साहन दिया, शहीद आजम भगत सिंह के किस्सा है, पूर्णमल का किस्सा है, नौटंकी का किस्सा, हरिश्चंद्र का किस्सा है, अनेकों किस्से ऐसे कहानियाँ हैं जो हमारे सुनने के लायक है। आज लुप्त क्यों हो गए लड़के? इनका कोड भी क्यों नहीं करना मैं? ये नाचा पीसा नहीं तो पीसा चाहिए, मोबाइल आ गए ना, खर्चा चाहिए, घूमने खातिर भी चाहिए ना, सारे पूरे तो को नहीं होंगे इनके। ये बिना के करा 2 लड़की ले लेंगे, डीजे आकर लावेंगे, नाचेंगे स्टेज पर, पीछे कमा लेंगे। तो वही बात है, तो जनता सुनने लग रही है, सुनाने लग रही है। हाँ बिल्कुल, जब मैंने जिस देखा। जनता स्वाद होगा, वो अब सुनेगी। ये नहीं, मैंने ध्यान नहीं कौन कलाकार था वो, मतलोडा गांव का उसमें आ रहा था, हाँ प्रोग्राम आ रहा था, उसमें नाचन लग रहा, लड़की ने लेकर पीछे बखेरने लग रही, दुनिया हंसन लग रही है। हाँ तो गंदे ऐसे चुटकले बोलने लग रहे हैं जिसमें कि शर्म आवे। देख देने भी कई जगह देखियो, बीनू चौधरी की लड़की, उसकी कई बार वीडियो ऐसे देख लिया, ऐसे भद्दे मजाक धरती पर नहीं दरे जावे। कोई परिवार सुन सकता क्या ऐसे को? नहीं, ऐसा पैसा नहीं कमाना चाहिए। बिल्कुल, देखो आज का टाइम में कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिसने अपना हरियाणा का नाम बहुत ऊंचा तक कराया है। देखो यशपाल शर्मा जी कितनी बढ़िया फिल्म लेकर आए हैं दादा लक्ष्मी के ऊपर, जो आज का टाइम में बम्बई में भी हाउसफुल रहने लग रही हैं। बिल्कुल, कितनी जबरदस्त काम कराया यशपाल शर्मा जी ने। क्या लगे मैं बॉलीवुड में काम करे करते, लेकिन हरियाणा के बेटे थे, सोचा उनकी कुछ बार हरियाणा खातिर ऐसा काम करा जावा है जो आगे जाकर स्वर्ण पन्ना में उनका नाम लिखा जाएगा। देखिए आपने देखा एक चंद्रावल फिल्म हिट हुई थी, उषा शर्मा के साथ भी गाया मैंने, चंडीगढ़ में बहुत गाया। नसीब कुंडू, दरिया सिंह मलिक, जितने रूंडे खुंडे कह रहे हो नहीं, और यह उषा शर्मा, बाई नेम्र बाई फेस भी जाना मैंने। तो वहाँ जो प्रोग्राम होते थे ना, हरियाणा कला परिषद की डायरेक्टर थी ये, वहाँ प्रोग्राम बहुत करे मैंने वहाँ भी। फिर वहाँ भी कैंसिल आगे कर दी, इसलिए 5-7 प्रोग्राम करके मैंने छोड़ दिए। फिर उषा जी के बड़े फ़ोन आए भी आज, हमने नहीं गाए तो हम छोड़ देते इसको। राइटर तो देखो आज का टाइम में अच्छा था, ऊपर बात छेड़ रही है मैंने उसकी दादा लक्ष्मी की। तो राजू मान जी ने कितनी बढ़िया फिल्म लिखी है या उनकी स्टोरी के ऊपर, और कितना अच्छा दर्शाया कलाकारों ने मिलकर इसमें। देखिए वो तो जो है ना, एक गंधर्व सूर्य कवि जो ना गंधर्व थे, गंधर्व बोलते हैं भगवान। क्यों थे गंधर्व? वो पूछो आप भाई, गंधर्व क्यों थे? क्यों थे? हाँ, क्यों गंधर्व? इसलिए थे कि कदे न्यू कहा दादा लक्ष्मी चंद ने पैसा का हाथ नहीं लगाया, और वो देवताओं की नगरी से आए थे सिर्फ अपना श्राप धोने के लिए, मृतलोक में आए थे। ये हमारे बुजुर्ग बता के गए हमने कहीं लिखित में तो मिले नहीं, लेकिन उनकी जो परिभाषा है गंधर्व की, उसको कहते हैं देवता। गंधर्व को देवता की नगरी का आदमी था वो, उनका कोई श्राप लग गया था, मृतलोक में आए, गिद्ध होकर थोड़ी उम्र में फिर चले गए। आप ये बताओ, अब मैं हूँ 70 साल का हो गया, मैंने एक भी गाना नहीं लिखा आज तक, और मैंने गाया, लेकिन गा तो दिया, मैंने बनाया तो एक भी को नहीं। वो बनाए भी गए, वो गा भी गए, 43-44 साल की उम्र में चले गए। क्या वो इंसान थे? नहीं, इंसान नहीं, तो वो भगवान के समान थे। आज भी हम नमन करते हैं, उनकी दी रोटी खा रहे हैं हम, और खाएंगे, हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। उनकी बात गाई, उनकी बात गा कर मेरे को नौकरी मिल गई, नौकरी मिली, बच्चे पढ़ा दिए। आज एक लड़की एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चीफ लग रही है, एक लड़की डीएसपी लग गई थी मेरी IB में, लेकिन रह गई, मेरी सिफारिश नहीं थी बेटा वो। एक लड़का वकील बन गया, अपना छोटा बेटा। एक बड़ा जो दीपक है राजकिशन वाला गाने का, वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाओ अपने ले रहा। तो वही बात है बेटा, अपना जो रोजगार मिल गया था, वो हमारे लिए तो भगवान है। जिनके गाने पर हमने नौकरी मिल गई, जिनके गाने पर हमारा मेल हुआ उन लोगों के साथ, MLA के साथ, उस जनता के साथ, उनका प्यार मिला। लेकिन मैं तो एक बात कहूँ, फिर भी बार बार यही कहूँगा, भाई अच्छा गाओ, दुरुस्त गाओ, बढ़िया गाओ, जो माँ बेटी बैठ कर हमारी सुन सके ऐसा गाओ। कैसा गाओ सुनाएं आपको? हाँ सुनाओ। तो जब पूर्णमल को फांसी दी गई ना राजा सलेबान ने, ना तो रानी नूना दे हटा, क्योंकि उसको परिषद का वो स्वार था, उसने इल्ज़ाम ला दिया था वो पूर्णमल मैंने छेड़ा है। पूर्णमल छेड़ा है तो लगा कहना बिरानी नहीं, ऐसी बात नहीं हो सकती, पूर्णमल ऐसा नहीं कर सकता, थाम जबान बसरा चुपके बदकार हो जाए। ने बोले नहीं महाराज, या बांदी रही, वो बांदी ने गवाही दे दी, बांदी ने गवाही दे दी। तो राजा सुलेमान ने उसका हथकड़ी बेड़ी लवा दी जलादा पे, और मरण खातिर तैयार कर दिया। तो जलाद लेकर चालने लग गई, उसकी माँ जो इछरा दी थी वो उसका गल में गैल करोने लगी। बोला बेटा मैं क्या करूँगी यार, मैं भी तेरी गेल मरूँगी। ने बोले अरे माँ देख कितना शुभ अवसर है, एक पुत्र अपने पिता के हाथे मारा जाए, इससे बढ़िया परम गति और माँ के मिलेगी। तो उरा पंडित जी ने बना क्या
लक्ष्मी चंद्र जो कहें जिनकी रोटी हम खा रहे हैं न बोला हट जारी माँ आए कत्ल करण देव आस छोड़ दिए एरी लाल की री ओ हट जारी माँ वो कत्ल करण देव आस छोड़ दिए वो लाल की री मेरा पिता रहा करनी ते चूक तो किसी पिंजर होगी सुख तो किसी पिंजर होगी सुख ना हो से वो पे की जूं तलैरी गरण दे या से सप्तऋषियों की वो पाल की री हट जारी माँ कत्ल करण देव आस छोड़ दिए वो लाल की री एरी धन ते खप्या करे गारत में नास तेरी होया करे स्वार्थ में नास तेरी होया करे स्वार्थ में एरी महाभारत में कृष्ण की महाभारत में कृष्ण की ओए मेरे फिरन दे आड राख लिए वो टाल की री ओ हट जारी माँ ओए कत्ल करण देव आस छोड़ दिए वो लाल की री तो चिकली से नाट के पितारी मेरा दूना आव पाट के यूं तल दूनारी आव पाट के अपने सिर ने काट के ओए सिर काट के वो कोठी भरण दे पिता सुलेरी बान कंगाल की री हो हट जारी माँ वो कत्ल करण देव आस छोड़ दिए वो लाल की री मान सिंह करियो ज्ञान सुरु जी ज्ञान से तो हो गए थे पार धुरु जी ज्ञान से तो हो गए थे पार धुरु जी लक्ष्मी चंद गुरु जी के लक्ष्मी चंद गुरु जी के तू पूज चरण ले या घड़ी री टले ना वो काल की री ओ हट जारी माँ वो कत्ल करण देव आस छोड़ दिए वो लाल की री देख सको दर्शकों थारे जो भी याद थी पुरानी बात ताज़ी होगी तो इंटरव्यू थोड़ा हाँ लंबा हो जाएगा इसका पार्ट 2 बहुत जल्द करांगे तो ताऊ जी देखो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है लंबा चल गया है इंटरव्यू तो पार्ट दूसरा करांगे इसका तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कि अपना कीमती टाइम काटा दर्शकों खातिर कोई बात नहीं सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के विनती है भाई गाओ अच्छा गाओ सभी कलाकारों को कहूँगा सुनने वाले श्रोताओं को तो जो आप सुनाओगे बेचारे बैठ जाएंगे वो तो लेकिन कलाकारों को मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा आज के युवाओं को जो भी हमारे बच्चे हैं भाई अच्छा गाओ बढ़िया गाओ किससे सीखो हमारे से जो भी मदद होगी ना जहाँ भी आप बुलाएंगे हम आ जाएंगे भाई थोड़ा बीमार करके तो लेके ले जाओ जो भी बात कहेंगे जो तर्ज कहेंगे जो गाने कहेंगे हमारे पास जो मसाला है हम देने के लिए तैयार हैं ले लो लेकिन एक बात करो अच्छी चीज़ गाओ शहीद आजम भगत सिंह का किस्सा वो गाओ
गाने को बहुत हैं बड़े बात रागनी दोबारा गाने का रूप देश का है, अगर वो रागनी है गाने का राग एक बात बताओ, लक्ष्मी चंद के बाद मास्टर जी ने गाया, मैं नहीं करना मन्ना गाया, मैंने कुछ नहीं गाया, मैं तो उनके चरना की दौड़ भी नहीं हूँ मास्टर जी की, नाराज किशन की, उन्होंने गाया, वो क्यों ताजे हो गए, क्यों जनता ने सुने, आज भी सुने जाए, आज भी सुने जाए। अब उनका लड़का संदीप गाँव मेरा बेटा है, वो गाता, संदीप गाता है, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि बच्चे थे हम, कई बार गए, घर भी गए, मिले, उन्हें चाय पानी भी पी का कई बार, लेकिन फिर इतने चक्कर मेरे नहीं लग गए, मैं नौकरी में बंधे था। लेकिन संदीप ने नहीं पता भी मेरे अंकल जी मेरे चाचा जी भी हैं। हाँ, मास्टर जी को उनसे तो गए, लेकिन आज कई बार नहीं बुलाते। हाँ, संदीप बैसवाड़िया जी भतीजे अपने, लेकिन शक्ल देखने के बाद वो पहचान देंगे, दूध लिया कर दे मास्टर जी के अंदर, तेरे चाचा का तेरे दूध लिया भाई। हम जानते कभी भी तो 2-3 जने जानते गाड़ी में, लेकिन बच्चे हैं कौन नहीं याद उनका रहने। लेकिन मैं दीपक जी को भी देख कर कई बार हैरान हूँ। अब मूर्ति स्थापन करी को नहीं बुलाए, मास्टर जी का उसमें को नहीं बुलाए, इंटरव्यू में भी मैंने पहले भी दिया, लेकिन उनकी जयंती मनाई कभी भी बुलाते नहीं, तो थोड़ा दुख तो आओ है। मैं गाँव नहीं बेटा, लेकिन मेरा भाई तो था, मैं अपने गुरु के समान मानता था उसको, मास्टर जी को। राजकिशन छोटा था मेरे से, लेकिन मैं भी आदर से मानता था अपने उनको। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश करी यार, कर ली है बेटा। वो भाषा ली जो रोहतक सोनीपत की थी, वो गाने लिए जो ये सुना रहा था, उन लोगों से सीखे मैंने यहाँ जी। तो देखो, अगर संदीप जी और दीपक जी मेरा इस इंटरव्यू ने देखने लग रहे हैं, तो ताऊ जी का देखो दर्द थोड़ा झलका है, क्योंकि एक मेली जोली एक रहनी, अगर वो अपना तो बिछड़ जाए है, दूर चला जावा है, तो उसकी याद आवा है। लेकिन अपना ही फर्ज बना है कि उनके जो 2 यार दोस्त थे, उनके साथ काम करने वाले हैं, उनकी बुलाओ, उनकी पुण्यतिथि में शामिल। हाँ, अगर अपना नंबर चाहिए है तो नंबर डाल सकता आपका? हाँ, डाल दियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, डाल दियो, मेरा नंबर डाल दियो। अच्छा, एक बार मुँह तो और बोल कर बताया। हाँ, मेरा नंबर है बेटा 94 662 4518, इस पर व्हाट्सअप चलाता हूँ मैं। और दूसरा नंबर है मेरा 98 178 030 44, ये जियो का नंबर है। ये दोनों फ़ोन नंबर यूज़ करता हूँ बेटा। मुझे तो अपने बच्चे की तरह याद आओ आप लोग, लेकिन मैं मजबूर हूँ बेटा, मैं चलना फिर मैं समर्थ हूँ भाई, मैं आज हूँ। चलो कोई निमंत्रण होता नहीं, मैं गाड़ी करके भी आ सकूँ था, लेकिन कोई निमंत्रण नहीं दिया मेरे साथी के, मेरे भाइयों की याद तो आओ मेरे, उनकी आज भी याद आती मुझे उनकी। बिल्कुल। देखो जी, अगर कोई भी इस इंटरव्यू में देखने लग रहा है, कोई कलाकार इस इंटरव्यू में देख रहा है जो उस टाइम तक रिलेटेड है, उनके बच्चे हैं जो आज का टाइम, उनके जो पिताजी हैं वो स्वर्गवासी हो गए हैं, जैसे मास्टर सतबीर जी थे, उनके पुत्र हैं संदीप बैसवाड़िया जी, और दीपक जी हैं, दीपक राजकिशन जी का पुत्र है, राजकिशन जी का, हाँ दीपक जी। तो ज़रूर आप उनके मेली जोलियाँ ज़रूर बुलाया करो, जिन उनका गला है मिल का ताल मिला कर गाना गाया है, रागनी गाई है, तो ज़रूर इनविटेशन दे करो। और नीचे अपना अगर नंबर चाहिए है ताऊ जी का तो बताए भी दिया है मुँह है, और डिस्क्रिप्शन में भी नीचे नंबर मिल जाओ, जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसमें नंबर मिल जाएगा आपने। तो उम्मीद आपने इंटरव्यू अच्छा लग गया होगा, और बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर आओगे, जो जिसे भी कमेंट आएंगे थारे उसका हिसाब है, अगले सवाल पूछे जाएंगे, और कौन सा पार्ट आपने अच्छा लग गया और कौन सी याद आपकी ताज़ी हुई है इस इंटरव्यू तक नीचे कमेंट जरूर कर दो भाई, क्योंकि बेरा लगता रहा है कि किसा काम करने लग रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल स्टार मीडिया हरियाणा पे। जय हिंद, जय हरियाणा।